हेलो गाइस, माय नेम कुशवाहा सर। मैं आपके लिए एक हिस्ट्री का नया चैप्टर और दिल्ली सल्तनत के आगे का वंश की बात करेंगे अपन लोग। सबसे पहले अपन ने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पढ़ा था, जो कि 1206 से 1290 के मध्य अपन ने पूरी जानकारी अपन ने हासिल कर ली थी। अब बात करते हैं खिलजी वंश की। ठीक है, खिलजी वंश की यदि बात करेंगे अपन लोग तो आपका 1290 से 1320 तक दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। कौन खिलजी वंश की संस्थापक की बात करते हैं, इसकी किसकी संस्थापक संस्थापक की बात कर ले तो संस्थापक कौन था इसका। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था आपका? जलालुद्दीन 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 खिलजी। ठीक है, कौन था आपका? जलालुद्दीन खिलजी। तो यदि संस्थापक की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी था, ये खिलजी वंश का संस्थापक था। अगर नॉर्मल बात करें अपन को जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अपन को यदि पढ़ना है तो नॉर्मल ज़्यादा उसने कोई खास काम नहीं किए हैं, छोटे छोटे काम किए, लेकिन अपन को नॉर्मली बात नहीं देखना, छोटे कामों को देखकर अपन को क्या करें, अच्छी चीज़ें अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे अपन लोग खिलजी वंश में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका आता है अलाउद्दीन खिलजी। आपने नाम तो सुना ही होगा अलाउद्दीन खिलजी का। तो बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी की यदि बात करें अपन लोग तो अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं आपके दिल्ली सल्तनत के लिए और खिलजी वंश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनवाता है ये। तो देखते हैं, चलिए बात करते हैं खिलजी वंश की बात कर लें। तो जब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक एक करके अपन पॉइंट को पढ़ना है, तो सबसे पहले बात करते हैं देवी अधिकार सिद्धांत। कौन सा? देवीय अधिकार सिद्धांत चलवाया। देवी अधिकार सिद्धांत चलवाया इसने। ठीक है, साथ में बात करने पर क्या बात करें इसने। अब देखिए यहाँ पर बात आ रही देवी अधिकार की बात आ रही, मतलब जो देवी देवताओं की बात होती है उसके लिए भी इसने क्या है सिद्धांत वगैरह चलवाए थे। ठीक है, अब देखिए देवी अधिकार से क्या समझ में आता, धार्मिक प्रवृत्ति का। तो नेक्स्ट बात क्या करेंगे अपन, शराब में। किसमें? शराब तथा नशीले पदार्थ। शराब तथा नशीले पदार्थ शराब तथा नशीले पदार्थ पर रोक। ठीक है, शराब तथा नशीले पदार्थ पर रोक इसने लगवाई। दूसरी बात कर लें गुप्तचर प्रणाली। इसने क्या किया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुप्तचर प्रणाली इसने चलवाई। नेक्स्ट बात कर लें इसमें नेक्स्ट बात करेंगे अपन लोग तो सैनिकों की नगद वेतन। किसके लिए? सैनिकों के लिए नगद वेतन। नेक्स्ट बात करें सैनिकों का हुलिया तथा क्या कहा, सैनिकों का तथा हुलिया, मतलब हमने प्लस जोड़ा है, कहीं को देखे चलिए तथा कर दो। हुलिया तथा और इसने क्या किया था, नियमित, यानी कि बात कर सकते हैं आप सेनाओं के लिए इसने हुलिया तथा घोड़ा दागने की, क्या है, घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। मतलब सैनिकों का तो हुलिया रहेगा, साथ में घोड़ों के लिए भी हुलिया रहेंगे और घोड़ों के साथ ये करेंगे, युद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग थोड़ा सा और। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा आपसे स्थायी सेना क्या है, स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान था। ये पहला सुल्तान। ठीक है, स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अगर और बात कर लें इसमें
इसके शासनकाल में यदि बात करें, इसके शासनकाल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। ठीक है, क्या हुआ? इसके शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल ने सर्वाधिक मात्रा में आक्रमण किया। मंगोल एक आपकी एशियाई जनजाति थी जो कि भारत पर लूट के उद्देश्य से बार बार आक्रमण करती थी और लूट लाट के ले जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग। इसने एक चीज और किया था, सिक्कों पर, किसको? सिक्कों मतलब सिक्के पर, सिक्कों पर तारीख लिखवाने की प्रथा चालू की। ठीक है, तारीख लिखवाने की प्रथा को चालू की। ठीक है, इससे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। नेक्स्ट यदि बात करते हैं अपन लोग, एक पॉइंट और इसमें अपन ऐड करेंगे कि अगर और पॉइंट अपन को ऐड करना है तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं अपन लोग? मलिक कफूर इसी के शासनकाल में सेनापति, यानी कि मलिक कफूर जो था ना, मलिक कफूर इसका सेनापति था। ठीक है, मलिक कफूर इसका सेनापति था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मलिक कफूर किसका सेनापति था, तो किसका था? आपका इसी का। अब यदि बात करें, इसने कर की कुछ व्यवस्था की थी, तो देखिए दुग्ध अदुधारू या दुग्ध पशुओं तथा या और दुग्ध पशुओं तथा झोपड़ी कर लगवाया। यानी कि बात कर दुग्धारू, दुग्ध वाले जो पशु हैं, दुग्ध वाले पशुओं की चराई के लिए, अब चराई चाहिए उसको, चराई के लिए उसको क्या चाहिए? चारा वगैरह। तो इसके लिए उसने क्या लगवाया? एक कल लगवाया। साथ में इंसानों को रहने के लिए झोपड़ी जो थी ना, उस पर भी कल लगाना शुरू कर दिया था इसने। ठीक है, अब यदि और बात करना थोड़ा सा अपन, ठीक है, कितने पॉइंट आपको याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग अमीर खुसरो। एक था अमीर खुसरो, इसी में था आपका अमीर खुसरो की यदि बात करें अपन लोग, तो सितार और तबले का आविष्कार माना गया। किसका माना गया? सितार और तबले का जनक या आविष्कारक। ठीक है, जनक भी बोल सकते हैं आप, आविष्कारक भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसकी हिंदी खड़ी बोली में, किसमें? हिंदी खड़ी बोली। ठीक है, या आधुनिक गद्य, हिंदी खड़ी बोली या आधुनिक हिंदी गद्य का जनक भी से कह दिया है। ठीक है, इसी ने पता है जो अलाउद्दीन खिलजी जो पद्मावत पे, जब उसने, आपने मूवी भी देखी होगी, पद्मावत की बात करते हैं, तो जो पद्मावत जो वहाँ की जो रानी थी, उनका जो जौहर कुंड का वर्णन, उन्होंने जो जौहर किया था, पद्मावती जो आपकी वहाँ की रानी थी, उनने जो जौहर किया था उसका वर्णन इन्होंने किया है। तो किसका वर्णन किया है? जौहर का वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट राजा और आपका थोड़ा सा
चंगेज खां की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात करें? चंगेज खां की, चंगेज खां, ठीक है, चंगेज खां की बात करें थोड़ा सा, ठीक है। चंगेज खां की यदि बात करेंगे अपन लोग तो ये चंगेज खान ये कौन था? मंगोल शासक था, मंगोल शासक। चंगेज खान क्या था? मंगोल शासक था। और यदि इसने चंगेज खान जो था ना, अपने आप को, किसको? अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहा कहता था। तो चंगेज खान जो था अपने आप को ईश्वर का अभिशाप भी कहता था, ठीक है। तो इन चीजों का दोस्तों विशेष रूप से ध्यान देना है। और यदि लास्ट की बात करने पर थोड़ा सा, एक मिनट, यदि बात करें थोड़ा सा और कि जैसे हमने कहा आपसे कि इसका अंतिम जो बोल सकते हैं आप लोग कि इसका अंतिम शासक कौन था, ठीक है। ये आपका प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी, ये तो आपका संस्थापक ही हो गया। अमीर खुसरो लास्ट के थे जो आपके, ठीक है। एक मिनट रुकना थोड़ा सा। चलिए बात करते हैं अपन लोग एक बार फिर से, इसको रिवीजन करना थोड़ा सा पूरे एक पॉइंट को। तो बात करते हैं खिलजी वंश की, बात करते हैं खिलजी वंश की जो सन की बात करें अपन लोग तो 1290 से 1320 के मध्य इसका सन था। संस्थापक की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक ही मिलेगा आपको, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी देवी अधिकार सिद्धांत को चलवाया था, साथ में आपका शराब और नशीली पदार्थों पर रोक भी लगाया था। गुप्तचर प्रणाली को इसने बहुत ज्यादा तरीके से क्या किया? विकसित किया। गुप्तचर प्रणाली विकसित किया, प्रारंभ की। सैनिकों के लिए नगद वेतन भी दिए। साथ में बात में सैनिकों के लिए हुलिया दागने तथा उनकी हुलिया रखने की और घोड़ा दागने की, सीधी बात आप ये बोल सकते हैं, सैनिकों के लिए एक अलग से ड्रेस बनवाई। साथ में घोड़ों के लिए भी जो आपका ड्रेस होती है, अब ऐसा तो नहीं है घोड़े नॉर्मली चले जाए, उनके ऊपर भी तो भाई हमला कर सकता है ना सामने वाला, तो उसके लिए भी ये बढ़िया अच्छा, उसके लिए भी क्या बोलते हैं वस्त्र वगैरह, उनके लिए अच्छा सा हुलिया बनाया उनका, और उन्हीं के साथ युद्ध मतलब दागने की प्रथा शुरू कर ली थी। स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? आपका अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट बात की, इसके शासनकाल में मंगोलों ने सर्वाधिक आक्रमण किए और उनमें से एक मंगोल कौन था? चंगेज खान। अब बात कर ले इसे द्वितीय, इसने क्या सिक्कों पर तारीख लिखवाने की प्रथा भी चलवाई थी। इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था क्योंकि इसने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट बात कर ले, मलिक कपूर इसका प्रसिद्ध सेनापति था। कौन था? मलिक कपूर इसका प्रसिद्ध सेनापति भी था और दुग्ध पशुओं के लिए तथा झोपड़ी कर लगवाई थी। अरे दुग्ध पशु जो पशु चारा खाते थे उनके लिए कर लगवाया था, साथ में जो व्यक्ति झोपड़ी में रहते हैं उनके लिए भी कर की व्यवस्था कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बाजार नियंत्रण प्रणाली इसी ने शुरू करवाई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसी ने शुरू करवाई थी। लास्ट में आपका एक आता अमीर खुसरो की बात करें, सितार और तबले का जनक कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली को या आधुनिक हिंदी गद्य का जनक माना जाता है और जौहर कोल्ले का वर्णन भी इसी ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें चंगेज खान। चंगेज खान की बात करें तो मंगोलों का शासक था, अपने आप को ईश्वर का अभिशाप भी कहता था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं तुगलक वंश। थैंक यू।